बात न्यूज इन एक्शन में अगली खबर की कर लेते हैं, जिसको देखकर सवाल खड़ा हो रहा है कि एक्शन आखिर कब होगा। हम बात कर रखे गए लव जिहाद के मामले को लेकर फंसे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की, जिसकी तलाश लगातार तेज है। 6 दिन बाद भी अनवर डकैत का सुराग नहीं मिल पाया है। 19 केस अनवर कादरी पर दर्ज हैं। लव जिहाद की फंडिंग के मामला सामने आने के बाद से लगातार फरार है। गवाह पर हमले भी अनवर कादरी कर चुका है। उज्जैन की डकैती में भी अनवर कादरी की पहचान डकैत के रूप में हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक अनवर कादरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अनवर कादरी कहां है। मगर आपको चलिए यह बता देता हूं कि आखिर अनवर कादरी कौन है और अनवर कादरी अचानक से चर्चा में कैसे आ गया। कैसे अचानक से अनवर कादरी की चर्चा तेज हो गई है, वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अनवर कादरी अचानक से इस पूरे केस में कैसे चर्चा में आ गया है। बात तो लव जिहाद की हो रही थी, लेकिन लव जिहाद के मामले को लेकर अनवर कादरी का नाम कैसे सामने आ गया है, जरा वो आपको समझा देता हूं। मामला क्या है जरा बता दीजिए। 2 युवकों पर लव जिहाद का मामला दर्ज हुआ था और ये दोनों युवक लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार किए गए। उनसे पूछताछ शुरू हुई और वो 2 युवक कौन के जरा वो भी आपको बता देता हूं। युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी और उसी शिकायत के आधार पर उन 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। वो 2 युवक जो गए, उनके गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आई थी। नाम क्या है? अल्ताफ खान और साहिल खान। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। अब जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इनसे पूछताछ तेज हुई। जब पूछताछ तेज हुई तो इन्होंने ये बताया कि अनवर कादरी नाम का ये जो शख्स है, ये कांग्रेस का पार्षद है और ये इन्हें फंड करता है। इस शख्स ने एक को 1 लाख रुपए और एक को 2 लाख रुपए दिए लव जिहाद करने के लिए। हिंदू लड़की को फंसाकर, उससे प्रेम का जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण करने और साथ साथ उस पर दबाव बनाने के लिए कि वो मुस्लिम धर्म अपना ले। लेकिन अब इसको लेकर शिकायत जब दर्ज हुई तो कादरी फरार है। अब इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे देता हूं जो कल सामने आई थी कि अनवर कादरी को पकड़ने को लेकर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। यह कल की खबर है, लेकिन चूंकि इस खबर से जुड़ी हुई खबर है इसलिए आपको बड़ी अपडेट के साथ बता रहा हूं। 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है अनवर कादरी पर। लव जिहाद फंडिंग के आरोपी अनवर कादरी पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है और कादरी पर 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लव जिहाद फंडिंग मामले में अनवर कादरी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। जो जानकारी है वो आपको बता देता हूं। वाणगंगा थाना क्षेत्र में रेप और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत अनवर कादरी पर केस दर्ज हुआ है और उसके बाद से ये लगातार फरार बताया जा रहा है। मगर अनवर कादरी को लेकर चर्चा बहुत तेज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसके खिलाफ एक्शन लेने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कह दिया है कि इस तरह के अपराध में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां हो अनवर कादरी को पकड़ा जाए और नहीं पकड़ में आ रहा है तो जो बने वो एक्शन लेने के लिए स्वतंत्रता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। क्या कुछ कहा आपको सुनवा देता हूं। बढ़ाओ नहीं तो चोरी होगी। अरे पाप लगेगा, तुम तो डाके डालते थे, तुमने तो कभी 2 कौड़ी की कभी चिंता की नहीं। तुम्हारे टाइम तो बहनों को भट्टियों में टुकड़े करके सरला मिश्रा कांड भूल गए कांग्रेसी, जिनके टाइम पे बहनों के साथ ये व्यवहार हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष को शर्म आना चाहिए। जिस भाषा से हमने बात की, मैं आपके माध्यम से वो जवाब देना चाहता हूँ कि राजनीति करना है, मर्यादा में करना चाहिए। भावना में बात भी करो तो, लेकिन शब्दों का चयन कौन सा होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन के निर्देश दे दिए हैं। मगर अनवर कादरी के मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस अब इसको लेकर सियासत करते नजर आ रहे हैं। अनवर कादरी मामले पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मामले को राजनीतिक साजिश कांग्रेस बता रही है। तो अनवर कादरी, जिस पर पहले से 18 से 19 मामले दर्ज हैं, अब उसके मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका है। संभागायुक्तों को और नियम अनुसार जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको पत्र जारी कर रहा हूं कि इनकी पार्षदी खत्म की जाए। जिस प्रकार का इनका इतिहास रहा है और जो वर्तमान दिख रहा है
जो सीधे तौर पर लव जिहाद को प्रमोट करने की बात सामने आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति का पार्षद बने रहना ये नगर निगम के खिलाफ है। देखिए, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पहले भी इनकी बहुत सारी शिकायतें, पहले भी लोगों ने मुझसे कहा था कि सीमी से जुड़े हुए थे, और इनके बारे में काफ़ी वहाँ पर शिकायतें प्राप्त होती, प्लाटों के कब्जे की और दादागिरी करनी थी, ये सब उनकी शिकायतें प्राप्त होती। अब ऐसे लोगों को अगर सरकार बख्शेगी तो फिर सरकार होने का मतलब क्या है? तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, हमारी सरकार करेगी। तो ये तो आपने बीजेपी की रिएक्शन सुनी, महापौर को आपने सुना कि किस तरह से अब एक्शन लेने की बात महापौर की तरफ से कही जा रही है, लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेस क्या कह रही है? क्योंकि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस का पार्षद इस तरह से फंडिंग करता है लव जिहाद के मामले को लेकर, उस पर क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन लिया? उस सवाल के जवाब में कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, जरा सुन लेते हैं। लव जिहाद में जो भी दोषी हैं, इसके लिए कानून बना दिया है भारतीय जनता ने, तो कार्रवाई करे ना, कोई हो, किसी पार्टी का हो, जो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, जो कानून बना है उस पर होना चाहिए। अब वहाँ तो ठीक है, यहाँ तो भोपाल में तो बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं जो फंडिंग कर रहे थे, जो सरकार में जुड़े हुए उन लोगों के नाम आ रहे हैं, उन पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो लव जिहाद को लेकर के हमारे प्रवक्ताओं ने आरटीआई लगाई, पर गृह विभाग ने, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। 11 आरटीआई लग चुकी है कि आपने कितने लोगों को फांसी दी, कितने लोगों को आपने जेल भेजा, आज तक कोई जवाब नहीं आ पाया। ये मीडिया में जरूर सुर्खियों में रहा है, लेकिन सरकार अगर सख्त कार्रवाई करती तो इस तरह के अपराधों की कभी पुनरावृत्ति नहीं हो पाती। लेकिन अब आपने कांग्रेस को सुना, और कांग्रेस अब इसको लेकर पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। ये कह रही है कि कानून बना हुआ है, कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आपकी पार्टी का पार्षद है, आखिर उस पर एक्शन कम से कम पार्टी स्तर पर तो लिया जाए। वो कहां के, ये पार्टी स्तर पर तो पता किया जाए, लेकिन शायद ये कोई कहता हुआ नजर नहीं आ रहा। मगर इस पर कई सवाल खड़े हो रखे हैं और विस्तार न्यूज कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल नंबर 1, कब गिरफ्तार होगा कांग्रेस पार्षद जो लगातार फरार नजर आ रहा है? सवाल नंबर 2, कांग्रेस कब पार्षद पर एक्शन लेगी? आखिर कब तक पार्षद पर एक्शन लिया जाएगा, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल नंबर 3, कहां छिपा बैठा है अनवर कादरी? इससे तर सवाल नंबर 4, क्या कादरी के अपराधों के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? सवाल नंबर 5, अपराधी पार्षद को कांग्रेस ने क्यों टिकट दिया? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं अनवर कादरी को लेकर।